नमस्कार, टीवी 24 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। फतेहपुर में एसओजी टीम ने स्मैक माफिया को किया गिरफ्तार। शामली में सर्दी ने ढाया कहर, 5 लोगों की हुई मौत। और जांच पड़ताल में पुलिस पर खुद लगे आरोप। मुजफ्फरनगर में दबिश के दौरान महिला की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां लद्दावाला में उस समय हड़कंप मच गया जब दबिश देने गई पुलिस के खौफ से महिला को हार्ट अटैक हो गया और कथित तौर पर महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मुजफ्फरनगर सदर कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला में उस वक्त हड़कंप मच गई जब सदर कोतवाली पुलिस ने घर में घुसकर शाहनवाज नाम के एक व्यक्ति को उठा लिया, जिससे घबराकर शाहनवाज की भाभी मेहरा को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोप शाहनवाज के घर वालों ने स्थानीय पुलिस पर लगाया है। वहीं सदर कोतवाल सतपाल सिंह का कहना है कि शाहनवाज के ससुर तनवीर ने शाहनवाज के खिलाफ अपनी बेटी रेशमा के साथ मारपीट की थी। उसी की पूछताछ के लिए शाहनवाज को कोतवाली बुलाया गया था। यहीं पर शाहनवाज के फोन आया कि मेहरा को दिल का दौरा पड़ा है, जिसके तहत शाहनवाज को घर भेज दिया गया। वहीं शाहनवाज के घर वालों का कहना है कि पुलिस की दबिश से घबराकर मेहरा को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। दौरानी हूँ, मेरा नाम सायरा है। मैं उनके साथ में लड़ाई हुई थी, अपने आप ने खुद नहीं मारा, उसने खुद ने मार के मतलब हमारे पे केस ठोका, उनके अपने सारे माँ बाप को यहाँ बुला लिया। उनकी दोनों मियाँ भी, हमारा कोई मैटर नहीं था उनके साथ में, किसी तरह का भी कोई मैटर नहीं, दोनों मियाँ बीबी का था। हम यहाँ से सुना, एक मिनट रुको, फिर वो ना यहाँ से सारी यहाँ से उठ के वहाँ से गई इधर के इस साइड में रिपोर्ट करने जाती, मतलब हमारे खिलाफ। हमने सबने रोका है ना, सबको फंसाऊंगी। फिर वो कहने लगी हम ये हमारी सास है, नंदे सारी की सारी पकड़ के लेकर आई। फिर वो अपने फोन करके अपने माँ बाप को बुलाया उसने। फिर जैसे सुनो, फिर हमारे साथ में जैसे वो औरतों को हम लेकर आए ना। टीवी 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अजहर खान की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र के अंबर तहसील की ओर, जहां रुई के पाठशाला में खिचड़ी खाकर 20 छात्र बीमार हो गए। स्कूलों में बनने वाले मध्याह्न भोजन में बनी खिचड़ी खाने के बाद बच्चों को उल्टियां और चक्कर आने लगे। ग्रामवासियों ने आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जांच कराने की बात कही। औरंगाबाद की अंबर तहसील में एक रुई की पाठशाला में खिचड़ी खाकर 20 छात्र बीमार पड़ गए। बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन में जब खिचड़ी दी गई तो खाने के बाद कई छात्रों को उल्टियां और चक्कर आने लगे। इसके बाद छात्रों को बात करने में भी दिक्कत हुई। गांव वालों ने जल्द ही छात्रों को तीर्थपुरी और सुखापुरी के स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर अवस्था में भर्ती करवा दिया। इन सभी पीड़ित छात्रों में दूसरी क्लास के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं सुखापुरी के डॉक्टर देशमुख का कहना है कि खाने में जहर होने की आशंका सबसे ज्यादा है। लोगों का कहना है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। टीवी 24 के लिए अंबट से विठल तेलकर की रिपोर्ट। बात करते हैं वाराणसी की, जहां टिकारी सराय डंगरी में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से भूसा लदी गाड़ी पलट गई, जिसके कारण घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों की मौत हो गई। मौत से नाराज परिजन और गांव वालों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। वाराणसी की टिकारी सराय डंगरी में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से भूसे से लदी हुई ट्रैक्टर गाड़ी के पलट जाने से घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों की मौत हो गई। मौत से नाराज परिजन और गाँव वालों ने अचानक थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस घटना के बाद इसमें पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इतने घंटे हो गए, पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की और आरोपी आज भी आराम से घर में रह रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि ये मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। संदीप कुमार राजभर। संदीप से क्यों थाने घेराव किया, क्या मामला? थाने पे घेराव इसलिए किया कि जबकि हमारे यहाँ 24 घंटा हो गया, अभी आज तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।
इसके बारे में। क्या मामला था? मामला ये था कि भूसा की जो चक्की, भूसा गाड़ी जो जाती थी वहाँ पर चक्की रखी जाती है, चक्की पे क्यों चढ़ाया जाता है, और चक्की जब पलटी खा गई तो ये लोग कोई मामला के हल नहीं किए, अभी तक भी नहीं किए हैं। 2 बच्चे की मौत हुई। 2 बच्चे की इसमें मौत हुई है, और जिसके घर की 2-2 परिवार मर जाए उसकी हालत क्या होगी सर जी, आप ही लोग बताइए। गिरफ्तारी नहीं है, और इसमें प्रधान कह रहे हैं कि हमारे समझौता करें, सुबह में आए कह रहे हैं कि समझौता करें। ये क्या बात है, हम लोग समझौता करने में दे हैं। अभी पुलिस से बात हुई तो क्या बोलेंगे? पुलिस तो कह रही है कि भूसा हटवा दीजिए, हम लोग का मन है कि भूसा नहीं हटेगा, जब तक हम लोग की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक भूसा नहीं हटेगी, ये बात है। सरी क्या मामला है, क्यों थाने घेराव किया है? घेराव इसलिए हुआ कि मेरे बच्चे 2 थे, उन्होंने चक्की जो पत्थर उठा चक्की में आटा पीसने वाली, उस पर जबरी ताली चढ़वा रहे थे, ताली न चढ़ने की वजह से ताली पलट गई। कौन चढ़वा रहा था, क्या नाम था? बाल गोविंद यादव। और उसके बाद मेरे बच्चे 2 कौड़े टाप रहे थे अपने चौतरे पर, पत्थर पर बैठ के दुकान के सामने, उसी में दोनों बच्चे मेरे दब के मरे गए। आप काम पे चले गए? आज किस लिए घेराव किया? ये घेराव हम लोग किए थे कि 24 घंटे बीत गए, अभी उन लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुआ। टीवी 24 के लिए वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। अंबाला के पास स्थित नारायणगढ़ शुगर मिल में जहां गन्ने की सप्लाई को बंद कर दिया गया, वहीं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों की मांग है कि गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की जाए। गुस्साए किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती तब तक पूरे हरियाणा की किसी भी मिल में गन्ना नहीं दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। गन्ने की रुकी सप्लाई को लेकर नारायणगढ़ शुगर मिल बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ गन्ने के दाम को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनके गन्ने के रेट को नहीं बढ़ाती तब तक हरियाणा के किसी भी शुगर मिल को गन्ना नहीं दिया जाएगा। कमकबाती ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि हरियाणा सरकार उनके साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है। उन्हें देश के बाकी राज्यों से कम गन्ने की कीमत उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ नारायणगढ़ शुगर मिल के जीएम फाइनेंस अश्विनी मित्तल का कहना है कि वो भी किसानों के साथ हैं। जब तक सरकार गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाती तब तक हम भी मजबूर हैं, और अगर सरकार गन्ने का मूल्य बढ़ा देती है तो उन्हें भी बढ़ा हुआ मूल्य देने में कोई ऐतराज नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे हरियाणा के किसान गन्ने को लेकर अपना संघर्ष दूसरे दिन में कर रहे हैं। कल किसानों ने ये बड़ौंदी शुगर मिल बंद कर दी थी, और हरियाणा के किसानों की ये मांग है कि गन्ने के ऊपर सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो लागत आती है वो 236 रुपये क्विंटल आती है, और उस पर मुनाफा जो किसान को दिया जाता है 50%। उसके बाद गन्ने का रेट 354 रुपये क्विंटल बनता है, परंतु हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है, सिर्फ 251 रुपये रेट दे रही है, और वो बहुत घाटे का सौदा है। इस चीज़ को लेके भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे हरियाणा की सभी शुगर मिलें को गन्ना देना किसानों ने बंद कर दिया है। टीवी 24 के लिए अंबाला से पारस पोपली की रिपोर्ट। सिद्ध तीर्थ क्षेत्र गिरनार पर्वत की वंदना कर लौटते हुए दिगंबर जैन मुनि प्रबल सागर महाराज पर सामाजिक तत्वों ने प्राण घातक हमला कर दिया, जिसका जैन समाज ने जमकर विरोध किया। टोंक में जैन मुनि प्रबल सागर महाराज पर हुए हमले के विरोध में जैन समाज ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, और श्री नागौर में हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर रैली निकाली गई। वहीं गुस्साए लोगों ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। टोंक के सिद्ध तीर्थ में रह रहे एक सागर महाराज पर कुछ बदमाशों ने चाकू मार दिया, जिसके विरोध में जैन समाज के लोगों ने बस स्टैंड पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। लोग अपने कामों में नहीं गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जैन समाज ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में गुजरात सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जैन समाज के महेंद्र पहाड़िया ने गुजरात के भरूच जिले में जैन समाज के संतों को ट्रक से कुचलकर मारने की घटना की निंदा की है। वहीं इस हमले के विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस शहर बड़ा मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य बाजार होते हुए कलेक्टर पहुंचा। गुजरात में गिरनार पहाड़ के ऊपर मुनि प्रबल सागर महाराज के ऊपर समाज कंटकों द्वारा जो प्राणघातक हमला किया गया है,
उसके विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज निवाई ने एक विशाल जुलूस निकाला और सारा कारोबार दुकानें बंद रखी और एसडीएम महोदय को। टीवी 24 के लिए नागौर से सोहनलाल और टोंक से अनिल पारिक की रिपोर्ट। और अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आप बने रहिए टीवी 24 के साथ।